श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तह तरु किस लय सुमन सुहाए लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा वाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कट निशंग कर बान सरासन। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य तिनर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक। सियापति रामचंद्र की जय जगतपति रामचंद्र की जय। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों में लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिस गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ बिदारी शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई कहु काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारे उराहु शशि कह कोई उर्मह परि श्यामता सोई। को कह जब विधिरति मुख कीना सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सुप्रगट इंदु उर्माही तेहि मग देखिय नभ परिछाही। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी जारत बिरहवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। सियापति रामचंद्र की जय जगतपति रामचंद्र की जय। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है?
अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश में काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होय वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ति न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरमु न को जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आय निशंग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण का नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। ये महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। दस मुख देखि सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल जैसे कटकर गिर पड़े।
सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। सभा को भयतीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा?